गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने आपको ट्रांसलेशन में से प्रीवियस क्लास में क्या कराया था, 21 से लेकर 30 तक के कंजंक्शंस लर्न करवाए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको 21 से लेकर 30 तक के कंजंक्शंस पर सेंटेंसेस समझाऊंगी कि जो भी हमने कंजंक्शंस कल पढ़े उसके ऊपर कुछ सेंटेंसेस मैं आपको आज बताऊंगी। ठीक है, तो कल मैंने आपको जो कंजंक्शंस पढ़ाए थे वो कोरिलेटिव कंजंक्शंस पढ़ाए थे। कैसे थे? कोरिलेटिव, जो किसी भी मतलब पेयर में काम करते हैं। आपको सिंगल कहीं नहीं मिलेंगे, पेयर में मिलेंगे। जैसे ईदर और, नीदर नॉर, हार्डली वैन, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो ये पूरा एक पेयर काम करेगा दोनों। अगर क्वेश्चन में अगर हम जो सेंटेंस लिखते हैं उसमें नॉट ओनली का यूज़ कर रहे हैं तो बट ऑल्सो का भी यूज़ किया जाएगा टू जॉइन द फ्रेज और टू जॉइन द वर्ड्स और सेंटेंसेस। ओके, चलिए, तो फर्स्ट जो कंजंक्शन हमने पढ़ा था दैट इज ईदर और। क्या है वो बच्चों? ईदर और। ईदर और मीन्स होता है या तो या, है ना। जैसे देखिए, शी कैन हैव ईदर टी और कॉफ़ी, मतलब वो क्या ले सकती है, या तो टी ले सकती है या फिर कॉफ़ी, मतलब दोनों में से कोई एक चॉइस है। ही वॉज वियरिंग ईदर अ शर्ट और अ कोट, मतलब वह पहन रहा था क्या, शर्ट, या तो शर्ट या कोट। ओके, दोनों में से कुछ एक। ईदर ही और शी कुक्स डिनर, या तो वह बनाएगा डिनर या फिर वह बनाएगी, तो या तो वह या वह। ठीक है, जैसे बोला या तो मम्मा डिनर बनाएंगी या फिर मेरी सिस्टर। तो यहाँ पर हमने कौन सा कंजंक्शन इस्तेमाल किया बच्चों? ईदर और, विच मीन्स या तो या। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट जो कंजंक्शन हमने पढ़ा था दैट इज नीदर नॉर। ये भी एक पेयर है, पूरा दोनों ही पेयर आपके मतलब नीदर वर्ड और नॉर वर्ड दोनों ही इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे देखिए, जिसका मतलब क्या होता है बच्चों? ना तो ना। ना तो मैं कॉफ़ी पीता, ना ही चाय। ना तो मुझे ये पसंद है, ना ही वह। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, वी कैन चेंज नीदर वी कैन नीदर चेंज नॉर इम्प्रूव इट, मतलब हम ना तो इसे बदल सकते हैं और ना ही सही कर सकते हैं। कोई आपसे मिस्टेक हुई, आपने कहा ना तो हम इसे बदल सकते हैं और ना ही सुधार सकते हैं। सेकंड, नीदर माई फादर नॉर माई ब्रदर्स आर कमिंग, मतलब ना तो मेरे पापा आ रहे हैं और ना ही मेरे भाई आ रहे हैं। मतलब इसमें दोनों में ही ना है कि दोनों में से कोई काम नहीं होगा। द वेदर इज नीदर हॉट नॉर कोल्ड, मतलब जो मौसम है वो ना तो गर्म है और ना ही ठंडा है, बीच का मौसम है, मीडियम मौसम है। वो तो ना तो ठंडा है और ना ही गर्म है। आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो नीदर नॉर का यूज़ हम ना के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना तो ना। ना तो मुझे चॉकलेट्स चाहिए ना ही टॉफीज। ओके, तो नीदर नॉर मीन्स ना तो ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हार्डली वैन। हार्डली वैन का मतलब होता है मुश्किल से ही, मुश्किल से की, मतलब मुश्किल से मैं बैठा ही था कि दरवाजे पर कोई आ गया। मुश्किल से मैंने पढ़ना ही स्टार्ट किया था कि मेरी मम्मा ने मुझे बुला लिया। तो वहाँ पर हम जो कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे दैट इज हार्डली वैन। क्या है उस कंजंक्शन? हार्डली वैन। देखिए, जैसे आई हैड हार्डली क्लोज माई आइज वैन द फोन रैंग, मतलब मैंने मुश्किल से अपनी आंखें ही बंद की थी कि फोन बज गया। वी हैड हार्डली रीच्ड द लेक वैन इट स्टार्टेड रेनिंग, मतलब हम मुश्किल से लेक के पास ही पहुंचे थे, लेक ही पहुंचे थे कि बारिश शुरू हो गई। मतलब मुश्किल से मैं ये कर ही पाया था कि ये हो गया। तो वी हैड हार्डली रीच्ड द लेक, हम मुश्किल से लेक पर ही पहुंचे थे कि क्या हुआ कि बारिश स्टार्ट हो गई, बारिश शुरू हो गई। आई बात समझे? तो हार्डली वैन का मीन्स होता है बच्चों मुश्किल से की। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट है आपका स्कैर्सली वैन, जिसका मतलब होता है बच्चों मुश्किल से की। तो इसका मतलब भी यही होता है, मुश्किल से की। जैसे देखिए, शी हैड स्कैर्सली फिनिश्ड रीडिंग, मतलब मुश्किल से उसने अपनी रीडिंग फिनिश ही की थी। वैन शी
फेल अस्लीप, तो वो क्या हुआ, मतलब मुश्किल से वह अपनी पढ़ाई खत्म ही कर पाई थी कि क्या हो गई, वो सो गई। ही हैड स्कैशली एंटर द रूम, मतलब वो बस रूम में एंटर ही हुआ था मुश्किल से, वैन बेबी स्टार्टेड क्राइंग, तो मतलब मुश्किल से वो रूम में एंटर ही हो पाया था कि बच्चा रोने लगा, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। ठीक है, तो स्कैशली वैन का मतलब भी होता है बच्चों मुश्किल से कि। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली मतलब ना केवल, बट ऑल्सो बल्कि भी। ठीक है, दे नॉट ओनली स्पीक फ्रेंच बट ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। क्या है इसका मतलब, वे ना केवल फ्रेंच बोलते हैं बल्कि वो इंग्लिश भी बोलते हैं। मतलब वो फ्रेंच तो बोलते ही बोलते हैं, साथ के साथ इंग्लिश भी बोलते हैं। जब आपको दो काम दिखाने हैं कि वह पोइट भी है और टीचर भी है, वह ना केवल पोइट है बल्कि टीचर भी है। आई बात समझ में सभी बच्चों को। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है ना केवल बल्कि। आई लाइक नॉट ओनली चीज केक बट ऑल्सो केक। मुझे मैं ना केवल चीज केक पसंद करता हूँ बल्कि केक भी पसंद करता हूँ, है ना। मुझे ना केवल ये ड्रेस पसंद है बल्कि वो भी पसंद है। तो आई लाइक दैट ड्रेस, आई लाइक नॉट ओनली दैट ड्रेस बट ऑल्सो दैट वन ऑल्सो, है ना, बट दैट वन। ओके, नेक्स्ट, ही इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो फेमस। वो ना केवल अमीर है बल्कि फेमस भी है। वो ना केवल ऐसा है बल्कि ये भी है। वह ना केवल होशियार है बल्कि स्मार्ट भी है। आई बात समझ में। तो ना केवल बल्कि के लिए हम जिस कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं दैट इज नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो देख सकते हैं आप। नॉट ओनली मतलब ना केवल, बट ऑल्सो बल्कि भी। ओके, नेक्स्ट जो कंजंक्शन है वो बच्चों है सच एज। सच एज मीन्स होता है ऐसे जो। जैसे देखिए क्या है, इट इज सच अ मूवी एज मैनी पीपल वॉच्ड इट। ये एक ऐसी मूवी है जो, है ना, या जिसे बहुत सारे लोगों ने देखा, कई लोगों ने देखा। ये एक ऐसी मूवी है। दिस इज सच अ टीचर एज ऑल चिल्ड्रन लाइक। ये एक ऐसे टीचर है जिसे हर कोई बच्चा पसंद करता है। शी इज सच अ ब्यूटिफुल गर्ल that she is such a beautiful girl as everyone likes to marry, है ना। ये इतनी सुंदर लड़की है, वह ऐसी सुंदर लड़की है कि हर कोई उसे शादी करना चाहता है। आई बात समझ में। शी इज सच अ ब्यूटिफुल गर्ल एज एवरीवन लाइक्स हर। वो इतनी सुंदर, ऐसी सुंदर लड़की है जो मतलब जिसे हर कोई पसंद करता है या जो सबके द्वारा पसंद की जाती है। ठीक है, तो सच एज मीन्स होता है बच्चों ऐसे जो। ओके, नेक्स्ट जो कंजंक्शन है दैट इज सो एस। सो एस मीन्स होता है बच्चों इतना जितना। सो एस, वो इतना होशियार है जितना कि उसकी मम्मी है ना। फिर इतना बुद्धिमान है जितना कि उसके दादाजी हैं। आई बात समझ में। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, शी इज सो सक्सेसफुल एज हर ब्रदर। वह इतनी सक्सेसफुल है, कितनी, अपने भाई जितनी। आई बात समझ में, वो अपने भाई जितनी सक्सेसफुल है। आई एम सो ब्रेव एज माई फादर। मैं अपने पापा की तरह क्या हूँ, बहादुर हूँ। मैं इतनी बहादुर हूँ जितने कि मेरे पापा हैं। ठीक है, शी इज सो ब्यूटिफुल एज हर मदर। वह इतनी सुंदर है जितनी कि उसकी मम्मी है। तो यहाँ पर हम कंपेयरिंग के लिए वह इतना होशियार है जितना कि कोई और, जितना कि मैंने कभी ऐसा देखा ही ना हो। आई बात समझ। तो जहाँ पर हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पर भी हम सो एस का यूज करते हैं, विच मीन्स इतना जितना। ओके, नेक्स्ट है बच्चों एस। ये कंजंक्शन आपने ग्रामर में भी बहुत इस्तेमाल किया है, आपने पढ़ा होगा। इसमें एस का मीन्स होता है उतना जितना। वह उतना लंबा है जितना कि कोई एल्फिल टावर। वह उतना तेज भागता है जितना घोड़ा भागता है ना। यू कैन ईट एज मच एज यू वॉन्ट। तुम उतना खा सकते हो जितना कि तुम चाहते हो। तुम उतना खा सकते हो जितना कि तुम चाहते हो, हैं।
यू कैन रन एज मच एज यू वॉन्ट, तुम उतना भाग सकते हो जितना तुम चाहते हो। शी इज एज टॉल एज हर ब्रदर, वह उतनी लंबी है जितना कि उसका भाई है। हर हैंड्स वर एज कोल्ड एज आइस, उसके हाथ इतने ठंडे हैं जितनी कि बर्फ ठंडी होती है, उसके हाथ बर्फ जितने ठंडे हैं। प्लीज गेट हियर एज सुन एज पॉसिबल, प्लीज आप यहाँ पर आ जाइएगा। कितने एज सुन एज पॉसिबल का मतलब है उतना जितना जल्दी हो, उतना जितना आपको जल्दी हो। आया समझ? वह उतना तेज भागता है जितना कि कोई घोड़ा हो, घोड़े के जैसे, है ना? आई बात समझ में? तो उतना जितना मीन्स एस एस, ए एस ए एस। नेक्स्ट है बच्चों एस सो। एस सो मीन्स होता है जैसा वैसा। देखिए जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में, तुम जैसा करोगे तुम्हें वैसा मिलेगा, है ना? एज यू सो, जैसा आप बोओगे, जैसे आप कर्म करोगे। सो शैल यू रीप, वैसा ही आप पाओगे, मतलब जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। अगर अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। अगर आप अच्छे से पूरा पेपर सॉल्व कर कर आएंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, लेकिन आप नहीं सॉल्व करके आएंगे तो आपके मार्क्स बेकार आएंगे। तो जैसा आप काम करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। एज यू रीड, जैसे आप पढ़ोगे, सो योर मार्क्स विल कम, वैसे ही आपके मार्क्स आएंगे। मतलब जैसा आप पढ़ोगे वैसे ही आपके क्या आएंगे? मार्क्स आएंगे। आई बात समझ में? तो एज सो का मतलब होता है जैसा वैसा। नेक्स्ट लास्ट है जो आपका 30 नंबर का कंजंक्शन, दैट इज नो सूनर डैट। नो सूनर डैट का मतलब होता है बच्चों जैसे ही। देखिए नो सूनर हैड शी रेड द लेटर देन शी स्टार्टेड क्राइंग, मतलब जैसे ही उसने पत्र पढ़ा, जैसे ही उसने पत्र पढ़ा था वैसे ही वो क्या, उन्हें रोना स्टार्ट कर दिया। उसने जैसे ही उसने ये काम किया वैसे ही उसके साथ ये होने लगा। नो सूनर हैड हर्ड द नॉक, जैसे ही उसने दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनी, देन आई ओपनड द डोर, है ना? और फिर उसने क्या कर दिया, मतलब जैसे ही वह कमरे में एंटर हुई वैसे ही बच्चा रोने लगा। तो वहां पर हम जिस कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं वो कंजंक्शन है बच्चों नो सूनर। आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो नो सूनर देन का मतलब होता है जैसे ही। तो ये आपका एक लास्ट कंजंक्शन था बच्चों। तो आपको 21 से लेके 30 तक के कंजंक्शंस पर आपको सेंटेंसेस समझ में आए बच्चों? आप अच्छे से पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि इन कंजंक्शन को हम कहाँ कहाँ और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके चलिए, तो अब एक बार मैं आपको 21 से लेकर 30 तक के कंजंक्शंस रिवाइज करवाती हूँ। ईदर और, या तो या, नीदर नॉर, ना तो ना। मतलब अगर आप कभी कहीं पर ये कंजंक्शन यूज देखते हैं तो आप इसकी हिंदी तो बता सकते हैं कि आखिर इसकी हिंदी क्या है या इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट हार्डली वैन, मुश्किल से की। स्कैर्सली वैन, मुश्किल से की। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल बल्कि। सच एज, ऐसे जो। सो एज, इतना जितना। एज उतना जितना। एज सो, जैसा वैसा। नो सूनर देन, जैसे ही। ओके तो आज आपका वर्क है बच्चों, अच्छे से आपको सारे कंजंक्शंस के बारे में समझना है। बाय बाय, टेक केयर।